हम्म हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट, दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा प्रैक्टिस सेट था सिक्स प्रैक्टिस सेट में हमारे 71 क्वेश्चन हो चुके थे 2 क्लास में। उससे आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, वो हम इस क्लास में करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आप लोगों ने जो सेट वाला बिहार सेट वाला जो एस्टेट वाला पेपर था वो देख लिया होगा, कितना लेवल हाई था। तो आप लोग हाई की तरफ ही बढ़िए। देखिए इसमें हम पहले क्वेश्चन पर मतलब 72 क्वेश्चन पर आते हैं कि कह रहा है जूट के रेशे तैयार किए जाते हैं किससे, यानी परिधान हेतु वस्त्र, इससे वस्त्र तो बनते नहीं, बोरी, रस्सियाँ, टाट, चटाई, उपयुक्त सभी। तो इससे क्या होता है, जूट के रेशे से बोरी, रस्सियाँ और टाट, चटाई का निर्माण होता है। तो बी इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ये किससे प्राप्त होता है, एक तने वाला पौधा होता है, उससे हमें जूट प्राप्त होता है। अधिक जूट की पैदावार है वो अधिक कहाँ होती है, वो होती है बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में। अगले प्रश्न पर आते हैं। जूट का रेशा, अगला प्रश्न कह रहा है जूट का रेशा वानस्पतिक रेशा है, प्रोटीन रेशा है, मानवकृत रेशा है या संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशे में हमारे नायलॉन है और एक्रिलिक है, ये ऐसे रेशे आ जाते हैं सिंथेटिक रेशे में। मानवकृत में हमारा रियोन आ जाता है। प्रोटीन रेशे आप लोगों को पता होगा ऊन और रेशम है, ये दोनों हैं। और ओहो, अगला है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा ए इज द राइट आंसर। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 74 कह रहा है जूट के रेशे होते हैं कैसे, मोटे एवं खुरदरे वस्त्र बनते हैं, चिकने, कोमल एवं मुलायम वस्त्र बनते हैं, मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्र बनते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे होते हैं, जो मोटे रेशे होते हैं तो वो जूट के रेशे होते हैं, मोटे एवं खुरदरे वस्त्र बनते हैं। तो चिकने, कोमल, मुलायम वस्त्र बनते हैं। कैसे वस्त्र बनते हैं आप लोग बताइए। तो इससे कैसे वस्त्र बनते हैं, इनमें से कोई नहीं, न मोटे खुरदरे, न चिकने, कोमल, मजबूत ये वस्त्र इससे नहीं बनते हैं। बोरी और रस्सियाँ बनती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। जूट के पौधे की लंबाई होती है 4 से 6 फुट, 10 से 12 फुट, 6 से 12 फुट या 10 से 12 फुट। जूट के रेशे की लंबाई कितनी होती है, तो जूट के रेशे की लंबाई हमारी 6 से 12 फुट होती है। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 76 खाद्य पदार्थों की धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है, खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है। खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण देखते हैं, तो खाद्य पदार्थ को साफ करता है या नाशक जीव घर्षण को रोकता है। खाद्य पदार्थों में एंजाइमों को निष्क्रिय करता है। जो धवलीकरण का मुख्य कारण है वो क्या करता है, एंजाइमों को निष्क्रिय करता है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न है 76। भारतीय स्त्रियों के लिए आरडीए उन संदर्भ स्त्रियों पर आधारित है जो वजन की कितनी होती हैं? वजन की 50 किग्रा और लंबाई 1.40, शारीरिक वजन 55 किग्रा और लंबाई 1.61। अगला है शारीरिक वजन 48 किग्रा, लंबाई 156 मीटर। अगला है शारीरिक वजन 52 किग्रा और लंबाई 1.37 मीटर है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा बी, यानी शारीरिक वजन 55 यानी 55 किग्रा और लंबाई 1.77 और 61। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संचालक उपागम नहीं है? संचालक उपागम नहीं है। क्लासिकल, व्यवस्था उपागम, मानवीय संबंध, डबल एंट्री सिस्टम। यानी जो कौन सा संचालक उपागम नहीं है? संचालक उपागम कौन सा नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लासिकल है, व्यवस्था उपागम है, मानवीय है, और जो संचालन उपागम नहीं है वो है डबल एंट्री सिस्टम। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं 69। सिलाई की मशीन में बॉबिन कहाँ लगाया जाता है? फीड डॉग पर, प्रेशर पुट पर, या दोलायमान हुक पर, धागा ले जाने वाला उत्तोलक लीवर पर। तो कहाँ लगाया जाता है सिलाई मशीन में बॉबिन? तो दोलायमान हुक पर, दोलायमान हुक पर लगाया जाता है सिलाई मशीन में बॉबिन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 80। कसूती कढ़ाई को निम्नलिखित में से क्या निरूपित नहीं कर रहा यानी करता है? मेथी, आरी, गबंती, मुर्गी। तो कौन सा कसूती कढ़ाई को निरूपित नहीं करता है? तो मेथी, गबंती, मुर्गी, नेगी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी द राइट आंसर। ये निरूपित नहीं करता है। बी वाला निरूपित नहीं करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है बिजली के वाटर हीटर के संचालन का सिद्धांत क्या है? वाटर हीटर के संचालन का सिद्धांत क्या है? संवहन है, विकर्ण है, प्रेरण है, या संचालन है? वाटर हीटर के प्रचालन का जो सिद्धांत है वो क्या है? वाटर हीटर के प्रचालन का सिद्धांत क्या है? प्रेरण है। क्या? डी इज द राइट आंसर, प्रेरण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक मिति बालक में मापन का उपकरण है। सामाजिक मिति बालक में मापन का उपकरण है बुद्धि स्तर, व्यवहारिक समस्याएं, साथी के समूह का संबंध, अभिभावकों के साथ संबंध। समाज मिति बालक में मापन का उपकरण कौन सा है? तो इसमें समाज मिति बालक में मापन का उपकरण साथी समूह के साथ संबंध। साथी समूह के साथ संबंध। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी इज द राइट आंसर, सी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 83 कह रहा है DRDA किस स्तर का कार्य कर रहा है? DRDA किस स्तर का कार्य कर रहा है? DRDA
किस स्तर का कार्य कर रहा है? तो DRDA। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, राज्य स्तर पर, ग्राम स्तर पर। DRDA किस स्तर पर कार्य कर रहा है? तो जिला स्तर पर कार्य कर रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पोस्टर का अगला प्रश्न है 84 पोस्टर का ABC दर्शाता है। ABC क्या, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ABC की फुल फॉर्म क्या है? अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर। अगला है अटेंशन, ब्रीफ, क्लियरिटी। अट्रैक्टिव, बोल्ड, क्लियर। अट्रैक्टिव, बोल्ड, कलरफुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा पोस्टर कैसा? अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है टाइप 1 एरर त्रुटि किया जाता है। टाइप 1 एरर त्रुटि किया जाता है जब शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है। शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है, सत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है। सत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर अस्वीकार है। या असत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है। असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है। तो ये तो हमारा सेकंड टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप होता है तो सत्य यानी शून्य परिकल्पना को क्या अस्वीकार किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर है? तो चर्बी, ये तो नहीं होगा, ये कहीं दिख रहा है तो ये हमारा कट गया। चलिए मक्खन, बी भी नहीं होगा, इसमें दूसरा दिख रहा है, ये कट गया। चलिए 2 खत्म हो गए। वसायुक्त मछली तीसरा होता है, तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए आगे देखते हैं। ऑलिक जैतून का तेल, ऑलिक जैतून का तेल होगा। चौथा कहाँ है? हमें तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा। डी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देखते हैं इसे। चर्बी नहीं होगा, मक्खन नहीं होगा, मछली होगा, वसायुक्त मछली ये होगा, सरसों का तेल ये होगा, पांचवा होगा, तीसरा, पांचवा, छठवां अखरोट, ऑलिक जैतून का तेल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सही, यानी तीसरा, पांचवा और छठवां। तो ये हमें कहीं दिख रहा है। बी इज द राइट आंसर। बी वहाँ सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 87 निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा खाद्य पदार्थ जनित उन्मत्तता नशा उत्पन्न करता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस, इकोलाई, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म या लिस्टीमोनोसाइटोसिस। कौन सा जो नशा उत्पन्न करता है वो कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो सबसे पहले स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस, ए वाला होगा पहला, और तीसरा क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये हो जाएगा ए और सी। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन से उपकरण रसोई में उपयोग नहीं किए जाते हैं?
तो रसोई में उपयोग कौन से उपयोग नहीं किए जाते हैं? ओवन, कुकिंग रेंज, वैन मैरी, पोटैटो पीलर, ब्लेंड, टेली मशीन। तो टेली मशीन रसोई में प्रयोग नहीं की जाती है, तो ये काट रहे हैं। वैन मैरी ये भी रसोई में नहीं प्रयोग की जाती है। 5 ब्लेंडर, पोटैटो पीलर, ओवन होगा, पहला होगा इसमें, पहला यहाँ पर है, पहला यहाँ है। चलिए तो कटा, तो पहला और चौथा हमारा क्या सही हो जाएगा। सॉरी नहीं पूछ रहा है इसमें, तो नहीं पूछ रहा है, नहीं होता है, नहीं, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा टेली मशीन होगी। और कौन सी? वैन मैरी। ये हमारी रसोई में नहीं पाए जाते। ओवन, कुकिंग रेंज, पोटैटो पीलर, ब्लेंडर ये सभी पाए जाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। सी वाला हमारा क्या सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 89। परिधानों की कटाई के लिए एक दिश कपड़ों का सही लेआउट है? आड़ा जोड़ना, लंबाई में मोड़ना, या दोनों तरफ से मोड़ना, खुला छोड़ना। तो सबसे पहले आड़ा जोड़ना तो गलत है, ये जहाँ है काट देते हैं। जो पहला है लंबाई में मोड़ना, दूसरा है दोनों तरफ मोड़ना, तीसरा है खुला। तो ये हमारा बी इज द राइट आंसर, बी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित नवीन किस्म के सूत धागे हैं। निम्नलिखित नवीन किस्म के सूत धागे हैं। तो कौन से नवीन किस्म के सूत धागे हैं? तो क्रेप ये नहीं होगा, क्रेप नहीं होगा। तो ये कटा बोकले सूत, स्लिप, बकरियत सूत, फ्लॉक सूत ये हमारा हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है दूध का पाश्चुरीकरण रोगाणु जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सही है। दूध में लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। तो ये हमारे दोनों ही हमारे क्या सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है गुर्दे के प्रचंड क्षय का अर्थ है कि गुर्दे ने अचानक काम करना बंद कर दिया। ये सही है। विभिन्न जीव विष या अत्यधिक रक्त हानि या सदमा गुर्दे के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये हमारा क्या प्रभावित करेगा? जीव विष हो या अत्यधिक रक्त हानि हो या सदमा हो, गुर्दे के कार्य करने में क्षमता को प्रभावित करता है। तो ये हमारे दोनों सत्य हैं। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। बीजक दस्तावेज हैं जो खरीदे गए सामान सप्लाई के साथ आता है, इसके आधार पर नकद भुगतान करना होता है। ये गड़बड़ लग रहा है। 93 इसमें क्या होगा? पहला तो सही है। बीजक एक दस्तावेज है जो खरीदे जाते हैं, सप्लाई के साथ आता है और इसके आधार पर नकद भुगतान करना पड़ता है। ये गलत है। बीजक वह दस्तावेज है जो खरीदे गए सामान के साथ सप्लाई के साथ आता है, यानी लगेज में आता है। कोई भी चीज़ खरीदी उसके साथ, जैसे कुछ भी खरीदा आपने, तेल शैम्पू वगैरह, तो उसके साथ लगेज में दे देते हैं। वही हमारा यहाँ पे बात कर रहा है। तो सप्लाई के साथ आता है, इसके आधार पर नकद भुगतान करना पड़ता है। ये नहीं करना पड़ता है नकद भुगतान। तो इसका जो
आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। उरेब, कोई भी वस्त्र की उरेब और वास्तविक उरेब दोनों को गले में परिष्कृत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सही है। दोनों में एक जैसी तान होती है। दोनों में एक जैसी तान होती है, तो ये दोनों ही हमें मिथ्या लग रहे हैं। ये भी, क्योंकि उरेब और वास्तविक उरेब ये कोई राइट नहीं है। दोनों जैसे एक तान होती है, ये भी हमारा क्या मिथ्या सा है। तो ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विविध तंतु रंजक और संयोजक रंजक एक जैसे ही होते हैं। विविध तंतु रंजक तथा संयोजक रंजक एक जैसे ही होते हैं। कारण कह रहा है दोनों बहुरंजित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। दोनों बहुरंजित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है। पहला हमें क्या मिथ्या लग रहा है। विविध तंतुरंजक संयोज रंजक एक जैसे ही प्रभाव एक जैसे ही होते हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता। एक जैसे ही होते हैं तंतुरंजक संयोग रंजक, बट दोनों बहुरंजित प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बहुरंजित रंजित जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ये हमारा क्या सही है। तो डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, स्थैतिक मुद्रा में खड़े रहना थका देने वाला है। स्थैतिक मुद्रा में खड़े रहना थका देने वाला है। कार्य के लिए खड़े रहने के साथ समय हाथ पांव में रक्त संचरण प्रभावित होता है। ये सही है। स्थैतिक मुद्रा में खड़े रहना थका देने वाला है। एक ही स्थिति में खड़े रहना थका देने वाला है। सही है ये। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। स्थैतिक मुद्रा में खड़े रहना थका देने वाला है, तो ये सही है। कार्य के लिए खड़े रहने के समय हाथ पांव में रक्त संचरित होता है, ये हमारा सत्य है। ये सत्य है। तो इसका जो ये मिथ्या लग रहा है। ये सही है। खड़े रहने के समय हाथ पांव में रक्त संचरित प्रभाव होता है, ये इसका सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 97 कह रहा है, आत्मधारण व्यक्ति का बिंब है। जिस तरह से वह अपने आप को, अपनी योग्यताओं सीमाओं को महसूस करता है या देखता है। क्या है। आत्मधारण व्यक्ति का बिंब है। जिस तरह से वह अपने आप को, अपनी योग्यताओं और सीमाओं को महसूस करता या देखता है। तो इसमें ये क्या है, सही है। आत्मधारण सामाजिक तुलना के बगैर भूतपूर्व स्व की तुलना में इस समय स्व का बोध है। तो ये गड़बड़ लग रहा है। आत्मधारण सामाजिक तुलना के बगैर, ये बगैर भूतपूर्व स्व की तुलना में इस समय स्व का बोध करना क्या है। तो इसमें ये हमारा क्या गलत हो जाएगा। ये हमारा सही है, आर क्या गलत है। आर हमारा गलत है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 98 कह रहा है, घर समान अवसरों के जरिए दोनों लिंगों के विकास का स्थान है। बिल्कुल सही है। दोनों लिंगों के विकास का स्थान है। दोनों लिंगों का व्यक्तिक तथा व्यवसायिक विकास घर के अंदर संभव नहीं है। ये गलत है। ये वाला गलत है। पहला सही है और दूसरा क्या गलत है, मिथ्या है। मतलब इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न है 99 कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जन मास मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जन मास मीडिया है। रीजन कह रहा है सभी संचार माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होते हैं। सभी संचार माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होते हैं, ये सही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होते हैं सभी संचार माध्यम। इसमें पत्र भी आ जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी को नहीं कह सकते, तो ये हमारा बी वाला तो सही है। पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जन मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या जन मीडिया है, ये हमारा सही है। ये हमारे दोनों के दोनों सही हैं। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 100। ये कह रहा है दो चरों के बीच सहसंबंध की विद्यमानता केवल तभी विद्यमान दर्शाई जा सकती है जब विविधता हो। जब क्या विविधता हो। दो चरों के बीच सहसंबंध की विद्यमानता केवल तभी विद्यमान दर्शाई जा सकती है जब विविधता हो। तो इसमें क्या है, ये सही है। अगला कह रहा है यदि चरों में से एक स्थिरांक है और कोई विविधता नहीं है तो फिर सहसंबंध गुणांक की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ये हमारे क्या दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण है वो भी सही है। तो आगे के प्रश्न हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं ये देखिए लॉन्ग ही है। ये हमारे एलटी के पर्पज से हैं और जो हमारे एस्टेट में भी लेवल आपको पता होगा उसमें कैसा लेवल आया था। तो ये रही आपकी आंसर की। आप लोग अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। ये है, ये हमारे 20 प्रश्न बचे हुए हैं हमारे मॉडल पेपर में, वो हम कल करते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में।